हम लोग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि हम लक्ष्मीकांत का सेकंड चैप्टर है। तो दोस्तों इसमें अगला टॉपिक है कि चेंजेस क्या किया गया इंडिपेंडेंट एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो दोस्तों देखते हैं चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट। द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली। फर्स्ट चेंज क्या था दोस्तों? द असेंबली वॉज मेड ए फुल्ली सोवरन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड। द एक्ट एम्पावर द असेंबली टू एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। एम्पावर किया असेंबली को कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ इंडिया में और इंडिया के लिए कुछ कानून बनाता है या बनाया है तो उसको एब्रोगेट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। सेकंड पॉइंट है द असेंबली आल्सो बिकम ए लेजिस्लेटिव बॉडी। असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन तो उसको बनाना ही है, लेकिन असेंबली आल्सो बिकम लेजिस्लेटिव बॉडी। 2 फंक्शन असाइन टू द असेंबली। 2 फंक्शन असेंबली का हो गया। पहला क्या था? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। पहला मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करना, दूसरा इनएक्टिंग ऑर्डिनरी लॉ फॉर द कंट्री। और दोनों के लिए अलग अलग चेयरमैन थे। एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एंड एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी चेयरमैन थे जीवी मावलंकर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी चेयरमैन थे जीवी मावलंकर। दिस 2 फंक्शन कंटिन्यू टिल 26 नवंबर 1949, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट और इनेक्ट कर लिया गया तब तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी का काम किया। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे तीसरा पॉइंट क्या था। द मुस्लिम लीग विड्रू फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, क्योंकि वो अलग हो गया था 1947 एक्ट के तहत, तो वो विड्रू कर लिया मुस्लिम लीग। कंसिक्वेंटली टोटल स्ट्रेंथ केम डाउन टू 299 एज अगेंस्ट 389 ओरिजिनली। टोटल मेंबर कितना थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब ये बना था? 389 था, तो मुस्लिम लीग चला गया तो 299 हो गया। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत से क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आते हैं। अदर फंक्शन परफॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनएक्टिंग ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा और 2-3 बार देख कर याद कर लीजिएगा। इट रेटिफाई द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मे 1949। इंडिया मेंबरशिप को रेटिफाई किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब? इन में 1949। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। अगला पॉइंट है दोस्तों, इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950। नेशनल एंथम जो कि जन गण मन है उसको कब अडॉप्ट किया? 24 जनवरी 1950 को। इट अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग को भी 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ? नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया घोषित किया गया। और नेशनल फ्लैग क्या अडॉप्ट किया गया दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों इसमें कुछ मुख्य पॉइंट हैं दोस्तों। इसका टोटल सेशन 11 चली थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी उसमें। इसमें टाइम लगा था दोस्तों 2 साल 11 महीना और 18 दिन। 2 years 11 months and 18 days। गोन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 16 कंट्रीज और मोर देन दैट भी हो सकता है, लेकिन 16 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से 16 कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ लिख कर ये बनाया गया। मतलब गोन थ्रू 16 कंट्री फॉर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सपेंडिचर लगा था दोस्तों 64 lakhs। ऑन 24 जनवरी 1950 फाइनल सेशन, लास्ट सेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों अगला टॉपिक एंड मुख्य टॉपिक है जो कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों 8 मेजर कमेटी थी उसमें और अदर माइनर कमेटी थी। तो देखते हैं मेजर कमेटी क्या क्या थी। यूनियन पावर कमेटी, उनका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसका भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसका अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? चेयरमैन डॉक्टर बी आर
अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका अथी कौन थे, अध्यक्षता कर रहे थे सरदार पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया के अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सरदार पटेल। इसमें दोस्तों कुछ सब कमिटीज़ भी थी, कुछ सब कमेटी हम लोग देख लेते हैं इसी में, एडवाइजरी कमेटी में ही। फंडामेंटल राइट सब कमेटी जिनका अध्यक्ष है JB कृपलानी चेयरमैन। माइनॉरिटी सब कमेटी HC मुखर्जी थे चेयरमैन। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी AV ठक्कर थे चेयरमैन। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी AV ठक्कर थे चेयरमैन। दोस्तों और सब कमेटी है, लेकिन मुख्य कमेटी हम लोग देख लिए। अब 6 पे आते हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग नहीं पढ़े रहेंगे और देखेंगे तो मार देंगे सरदार पटेल, लेकिन इनका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे जो कि सब माइनर कमेटी थी, कुछ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग दोस्तों पूछा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग के अध्यक्षता थे चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली JB मावलंकर। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी SK धर, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे SK धर, वो इसका चेयरमैन थे SK धर। दोस्तों अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी वाज ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप ऑन 29 अगस्त 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप किया गया, 29 अगस्त 1947। दिस कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर, 7 मेंबर इसमें थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि हम लोग बहुत जगह देख लिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैन थे। N गोपाल स्वामी अयंगर थे दूसरा। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। डॉक्टर KM मुंशी थे। सैयद मोहम्मद सदुल्लाह थे। N माधव राव थे। TT कृष्णमाचारी थे। 7 मेंबर थे। दोस्तों इसको 2-3 बार देख लेना है, केवल ये नहीं कि सब रटना जरूरी है। BR अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे उनको याद रखना जरूरी है, बाकी 1-2 बार देख लेना है बस। दोस्तों अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों BR अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली ऑन 4 नवंबर 1948। फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया असेंबली में 4 नवंबर 1948 को, जो कि फर्स्ट रीडिंग के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट रीडिंग हुआ 4 नवंबर 1948 को स्टार्ट हुआ, कुछ 4-5 दिन चले थे। सेकंड रीडिंग जैसे बिल पास होता है दोस्तों, वैसे ये पास हो रहा था। सेकंड रीडिंग स्टार्टेड ऑन 15 नवंबर 1948 और चला 17 अक्टूबर 1949 तक। थर्ड रीडिंग उसके बाद दोस्तों स्टार्टेड ऑन 14 नवंबर 1949। अम्बेडकर मूव्ड ए मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सेटल बाय द असेंबली वी पास्ड। The motion on draft constitution declared as passed on 26 November 1949. The constitution adopted on 26 November 1949 contained a preamble, 395 article and 8 schedule. 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया, जो कंटेन करता है एक प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल, बाद में ये बढ़ा आर्टिकल और शेड्यूल दोस्तों। लेकिन ये केम इनटू फोर्स कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी 1950 चोजन एज ए डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनैक्ट कब को हुआ था, 26 नवंबर 1949, लेकिन केम इनटू फोर्स और कमेंस कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को क्यों हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1950 चोजन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट वाज ऑन दिस डे इन 1930 पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ द लाहौर सेशन, जो कि दिसंबर 1929 को हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसी का रेजोल्यूशन के तहत 1930 में पूर्ण स्वराज मनाया गया था। इसीलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के चलते 26 जनवरी को ही एक कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स हुआ, कमेंस हुआ। दोस्तों आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस। ऑन जुलाई 8 जुलाई 1946 को द कांग्रेस पार्टी अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी मटेरियल
प्रिपेयर करने के लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। वो कमेटी में कौन कौन थे? ये 8 लोग थे दोस्तों। द कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे, एम असफ अली थे, के मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, के टी शाह थे, डॉक्टर गडगिल थे, हुमायूं कबीर थे, के संथन नाम थे। ये 8 लोग थे दोस्तों। इसको 3-4 बार 6 बार जब पेज पलटे जब देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सब याद ही रहे, लेकिन मुख्य याद होना चाहिए। जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, 2-3 याद होना चाहिए कम से कम, 3-4 जवाहरलाल नेहरू जो कि चेयरमैन थे। अब दोस्तों अगला पॉइंट पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों इसमें फर्स्ट क्रिटिसिज्म है नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का सभी मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, तो ये नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी करके क्रिटिसिज्म है। सेकंड क्रिटिसिज्म है नॉट ए सोवरेन बॉडी, क्योंकि ब्रिटिशर्स द्वारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था और उन्हीं द्वारा डेट दिया गया था कि इस दिन ऐसे करो, तो ये नॉट ए सोवरेन बॉडी भी कहा जाता है क्रिटिसिज्म करो। टाइम कंज्यूमिंग थर्ड क्रिटिसिज्म है, जो कि 2 साल 11 महीना 18 दिन लिया, और सभी कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या अदर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतना समय नहीं लगा। 5वां पॉइंट है लायर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। चौथा पॉइंट छूट गया दोस्तों, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। ग्रेविन ऑस्टिन जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है, वो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है जो द असेंबली वाज कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया, इट इज़ डोमिनेटेड बाय वन पार्टी कंट्री। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डोमिनेटेड बाय कांग्रेस है। वो ग्रैनविल ऑस्टिन बोलते हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। अगला पॉइंट है दोस्तों, डोमिनेटेड बाय हिंदू। अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए हिंदू डोमिनेटेड बॉडी। लॉर्ड विस्कॉन्ट साइमन कॉल्ड इट ए बॉडी ऑफ हिंदू। तो सब अलग अलग अपना क्रिटिसिज्म किए। लॉर्ड जो एक सिमिलरली विंस्टन चर्चिल थे, जो इंग्लैंड के ही, ब्रिटिश का ही ये थे प्राइम मिनिस्टर, कमेंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, दैट इज हिंदू। तो ये सब अपना अपना क्रिटिसिज्म दिए दोस्तों। ये उतना लास्ट वाला पॉइंट क्रिटिसिज्म केवल जाना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी और पहले का सब इम्पोर्टेंट है। तो सब एक बार देखें, अच्छे से पढ़े और बाकी सब रिवीजन करें। थैंक यू दोस्तों।